दर्शकों से वैशाली टुडे अपील करता है कि 20 मई और 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के जारंग चौक पे हैं, जहां पर कि यहाँ बेलसर प्रमुख पटेढ़ी बेलसर के जो प्रमुख हैं उनके आवास पे हैं और हमारे साथ यहाँ के जो राजद प्रत्याशी हैं विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, उनके समधी जी हैं जो अपने समधी के प्रचार में निकले हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कुछ बातें, कहाँ कहाँ ये मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे। वैशाली टुडे में आपका स्वागत है। आप समधी हुए और आज समधी जी के मदद में निकले हैं, प्रचार प्रसार में निकले हैं, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, इस तरह का रिस्पांस विगत कई इलेक्शन में मैंने नहीं देखा कि इस तरह का कि श्री मुन्ना शुक्ला जी को मिल रहा है। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूं जब लोग बोलता है कि समझी। मैंने हमेशा उनको अपने छोटे भाई के रूप में देखा है, छोटे भाई के रूप में माना। तो आप तो समझी हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी चीज है कि जिन दिनों वो विधायक नहीं हुआ करते थे उन दिनों भी मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है कि जात पात से ऊपर उठ करके हर तबके के लोगों को जो भी उन तक पहुंचा है उसको उन्होंने मदद करने का प्रयास किया है, मदद किया भी है। और जिसका कि फायदा हमको इस इलेक्शन में दिख रहा है। सभी तबके के लोग ये जात पात का बंधन जो है उसको तोड़ के, धर्म का बंधन तोड़ करके, और जो बिहार की आवश्यकता भी है, हम इस जात पात की वजह से आज बाहर में बिहारी एक गाली शब्द हो गया। हमको उससे बाहर निकलना होगा, उभरना होगा। हम एक ही समाज के लोग हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। फिर इलेक्शन के समय में हम जाति में क्यों बटे, धर्म में क्यों बटे? तो माननीय मुन्ना शुक्ला जी इन सब चीजों से ऊपर हैं और उनको सभी तबके के लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और इंशाअल्लाह वो काफी बड़ी अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं। इसलिए कि अब का मतदाता थोड़ा ज्यादा जागरूक हो गया। अब वो बहुत भावुक नहीं है, बहुत ज्यादा जागरूक हो गया। जो भी व्यक्ति कुछ करेगा मतदाता उसको याद रखता है कि इसी व्यक्ति पे हमारी उम्मीद टिकी रहनी चाहिए ताकि ये आगे भी देखे। क्षेत्र में आप निकले हैं, समधी हैं, बगल में एक महिला जनप्रतिनिधि हमारे साथ। समधी से लोग मजाक भी करते हैं, क्षेत्र में बहुत तरह की हंसी मजाक भी हो जाती है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? लोग आपसे मजा भी लेते हैं? देखिए, समधी जी आए हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरी समझीनी जब हमको देखती है तो डर जाती है। वैसे भी देखने में हम बड़ा डरावना लगते हैं, गुंडा उंडा नहीं लगते होंगे। कोई बात, महिलाओं के लिए मेरे दिल में बहुत ही सम्मान, और जहां भी संबंध मधुर होगा तो आपस में ये सब चीजें संबंध को ज्यादा मजबूत करती हैं। और एक चीज मेरा मानना है कि महिलाओं को ऊपर वाले ने सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग दिया। आप किसी महिला से बात करते हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे वो महिला समझ जाएगी कि आपकी नीयत में क्या है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा कभी भी एम्बैरेसमेंट मेरे साथ हुआ नहीं कभी किसी ने। मैं इतने बड़े संगठन में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मैंने काम किया, पहला बिहारी, उसका हमेशा फक्र रहा। मैं जब कभी भी कहीं जाता था तो मैं कहता था कि मेरी पहचान एक बिहारी की है। तो ये सब चीजें कभी भी, इन सब चीजों का मुझे सामना नहीं करना पड़ा और ये तो मेरा घर है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम तो विशेष करके लोगों के बहुत आभारी। चुनाव परिणाम इतर होंगे, ये व्यक्तिगत जो संबंध है उसको लेकर के हम लोगों के बहुत आभारी हैं कि जिस तरह का रिस्पांस लोगों ने दिया है और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। मुझे वैशाली लोकसभा क्षेत्र का जो भविष्य है काफी उज्जवल लगता है और मैं तमाम वैशाली के मतदाताओं को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, उनका इस्तकबाल करूंगा कि उन्होंने जो प्रण किया है विकास के नाम पर, जात पात का बंधन तोड़ा है, उनको क्षेत्र के विकास से ज्यादा मतलब है।
यह प्रयास एक बहुत ही बड़ा मंजर आगे साबित होगा, मेरी यही। चलिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। समधी जी आज दरवाजे पर आए हैं। पहले इनको पानी से स्वागत। अच्छा, देखिए कितना मधुर संबंध है। समधी जी को पानी मिल रहा है, पिला रहे हैं। देखिए पानी पिलाना भी एक मुहावरा है। मेरे पंचायत में इनको सम्मानित एक गिलास पानी से करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कितना अच्छा माहौल है कि चुनावी माहौल तो है ही, इसमें चुनाव की चर्चा निश्चित तौर पर होती है, लेकिन साथ में एक संबंध की मधुरता भी देखने को मिलती है, ये सबसे बड़ी बात है। अब रही बात चुनाव की, समधी जी आए हैं अपने समधी जो यहाँ के राजद प्रत्याशी हैं विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला के लिए वोट मांगने। प्रत्याशी के पक्ष में आया है तो इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन हम लोग एक उनकी पत्नी अनु दीदी से सहेली के तौर पर हम लोग मुलाकात करते थे। जनता दल यूथ हम जिला अध्यक्ष रहे थे, उस समय वो भी दल में ही थी। तो हम लोग साथ ही हम लोग बातचीत बैठना उठना था, उस नाते से इन समधी ही हुए। अब इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतते हैं तो समधी है, इलेक्शन यदि हारते हैं तभी भी समधी है। वो रिलेशन तो समधी वाला टूटेगा नहीं। लेकिन इनको धन्यवाद करते हैं, मेरे पंचायत में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भी। आश्वासन क्या दे रहे हैं? आश्वासन है कि और मेरे पंचायत में आए हैं, फील्ड में घूमे, रुझान रहेगा तो हम कहेंगे अपना पंचायत के लोग से कि रुझान है तो वोट इनको कीजिए। मूल रूप से यहाँ वोट किस मुद्दे पर होगा? देखिए इस मुद्दे पर तो हम लोग बात अभी नहीं किए हैं, पर विकास के मुद्दे पर क्या होगा? 5-7 रोज अभी है तो हम थोड़ा सा व्यस्तता से कहीं अलग चले गए थे। आज से निकली हूँ तो देखें कि यहाँ क्या है। आप महिला हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, निवर्तमान सांसद जो हैं वो महिला ही हैं। कभी मुलाकात हुई है, बात हुई है, कैसा काम रहा उनका, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 5 साल में तो मुलाकात इलेक्शन के दौरान ही हुई है, इससे पहले तो हुई थी नहीं। अच्छा, 5 सालों में कोई मुलाकात नहीं? कोई मुलाकात नहीं। उनका काम, विकास का कोई काम? अल्लाह कहले होगी, लेकिन ये मेरे विधानसभा में 0 नंबर जीरो। देखिए ये महिला है और जब महिला को महिला से मुलाकात नहीं हो रही है तो फिर आगे क्या हम कहें। और हालांकि लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। हम पटेली दल से प्रमुख पति हैं। अच्छा, और एक जनसेवक भी है, जनता की सेवा करते हैं और मेहनत लगन से अपना समाज के प्रति निछावर अपना कर रखे हैं। तो यहाँ पर अब चुनाव है, 25 तारीख को चुनाव होना है जी। प्रत्याशी तो कई सारे हैं, इसमें क्या लग रहा है कि खासकर किन दो लोगों के बीच कड़ा मुकाबला? यहाँ तो एनडीए है और इंडिया है, 2 ही आदमी, आरजेडी और इनका क्या कहते हैं बीजेपी वाले हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी से जो ये है, इन दोनों में लड़ाई है और लड़ाई भी बिल्कुल सही है। लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा, जो 5 साल में कभी किसी के यहाँ नहीं आया, किसी के यहाँ नहीं गए, इसका विरोध उनको काफी उनका अपने आप दिख भी रहा है और उनका ये है। और हमारे हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि विरोध तो है, लेकिन एक जो कयामत की रात होती है उसमें सब कुछ बदल लेते हैं। हो सकता है जीन निकल जाए, हो सकता है जीन निकल जाए, लेकिन स्थिति सही नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। नहीं, स्थिति का जो है परिवर्तन का लहर है और इस लहर में उनका स्थिति जो है कि सीख चुकी, जो 5 साल में नहीं आया, किसी से नहीं मिले, किसी से मुलाकात नहीं, जानता है क्या है। हम उनको किसी को सम्मान करते, किसी को बुलावा करते हैं, बहुत कुछ कोई किसी को देता नहीं। उस समय कोई अगर मुसीबत में किसी स्थिति में खड़ा हो जाए, वही उसके लिए बहुत बड़ा ये हो जाता है। इन सब चीजों से दूरी रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना महसूस हो रहा होगा। प्रमुख पति है, यहाँ पर मुख्य मुद्दा क्या है? चूंकि ये बेलसर गुरौल से सदा हुआ है, चीनी मिल हम लोग देख रहे हैं कि वर्षों से बंद है। और हमारे यहाँ जो स्थिति है, जो चीनी मिल है, या तो कोई हमारे वैशाली जिला में अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि कोई अच्छा कोई फैक्ट्री लगा है, कोई ऐसा व्यवस्था हुआ है जो हमारा जो मजदूर भाई है ये कहीं जाके बाहर जा रहा है, जो हमारे यहाँ कहीं आके लग जाए। तो कोई मतलब ऐसा कोई विकास के कार्य हमको नहीं दिखता है। और हमारे पास भी एक प्रमुख है, तो प्रमुख की हैसियत से, प्रमुख पति की हैसियत से कुछ ऐसा कुछ है नहीं जनप्रतिनिधि की कोई विकास का फंड कुछ ऐसा आ रहा है जिससे हम भी कुछ विकास कर सकें। इस बार चुनाव किस मुद्दे पर होगा? जाति के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर? जाति के मुद्दे, जाति तो बहुत चला है, विकास के मुद्दे पर हो रहा है।
ये जाति मुद्दा तो कंटिन्यू कर करके जाति मुद्दा ही चला है। जाति मुद्दा के अलावा ही ये ऐसा बंधन में बांध दिया लोग की विकास ही नहीं हो पाया। तो जाति से हट के विकास के मुद्दे पे वोट होगी और सब एक विकास का आशा देख रहा है, नया किरण की जग जाए, कुछ हो जनता को, इसी पे यहाँ विकास के मुद्दे पे ही वोट हो रही है। विकास के मुद्दे पर ही परिवर्तन का लहर हम देख रहे हैं। परिवर्तन का लहर देख रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ भी है, आइएगा जरा पास में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार। विकास कुमार, नाम ही विकास है। अब बताइए कि क्षेत्र में विकास हुआ क्या? कुछ विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ, कुछ विकास नहीं। तो ये नाम सार्थक कब होगा विकास कुमार का, जब विकास क्षेत्र में हो ही नहीं रहा? विकास जब होगा, जब यहाँ पर जातिवाद खत्म होगा, एक बढ़िया कैंडिडेट को हम लोग चुनेंगे जो हमारे वैशाली में अभी तक कोई काम नहीं हो, जो काम को बढ़िया से करे, हम उसका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। और यहाँ तो जो वैशाली में जो लोग आता है, एक बार अपना रोटी सेका लोग चल दिया, फिर घूम के नहीं देखता वैशाली। तब चुनाव फिर सामने है। सामने है तो फिर हम लोग इस पर निष्कर्ष करेंगे कि हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा होगा, तो फिर हम लोग उस पर अपना विचार करके अपना बहुमत देंगे। जो हमारे भरोसामंद होगा, जो हमारे जीत कर जो भी सांसद एमएलए जो आएंगे, जो हमारे ग्राम और वैशाली के लिए जो काम करेंगे, रोड बनाने से, स्कूल में खिचड़ी बांटने से सब काम अच्छा नहीं होगा। यहाँ विकास का काम, जो हमारे भाई मजदूर जाते हैं तमिलनाडु, गुजरात, वहाँ से गाड़ी वोलोस देकर, और अगर वो काम मेरे यहाँ ही रहता तो क्या जरूरी था वहाँ जाने का उनको? मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षित आदमी चाय बेच रहा है, कबाड़ी चुन रहा है। शिक्षित आदमी कबाड़ी चुन रहा है, रोड पर मार खा रहा है, बर्फ बेच रहा है। तो यहाँ तो अपना अपना रोटी लोग चल रहा है। हम लोग एक ऐसा निष्ठा लेंगे कि एक बढ़िया कैंडिडेट को चुनेंगे जो हमको अनुभव हो कि हमारे यहाँ काम करेंगे। अब तो कैंडिडेट आपके सामने है, जिन लोगों ने भी नॉमिनेशन किया है, सब सामने है। तो क्या लग रहा है, क्या बढ़िया? इनका तो लहर है, शुक्ला जी का लहर है, लेकिन हम लोग, हमारे यहाँ कभी एमएलए सांसद बना भी नहीं है, तो हम लोग का नजदीकी क्षेत्रीय लोग है, इसलिए हम लोग इनको फुल सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो ये है युवा जो रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिलने से हताशा, निराशा इनके अंदर दिख रही है। और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र राय हुआ। मैं सरतम पंचायत का मुखिया हूँ। प्रखंड पटेरी बंसर है और यहाँ तो लहर है मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद का, और हर जाति, हर समुदाय के लोगों का इनका वोट प्राप्त है। हर जाति, हर समुदाय, किसी एक जाति विशेष से नहीं, हर जाति, चाहे वो नुनिया हो, चाहे यादव हो, मलाह हो, साव बनिया हो, धोबी हो, हजाम, हर एक समुदाय का वोट इनको प्राप्त है। ऐसा और ज्यादा अधिक से अधिक वोट से इनको जो हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। ऐसा लड़ इसलिए है कि अभी जो सांसद है वर्तमान, वो एक बार भी चेहरा हम लोगों के हम चिंते भी नहीं है तो वो सांसद कैसा है, और कोई भी नहीं चिंता है। कभी भी किसी क्षेत्र में वो पहुंचे। मोदी लहर नहीं है यहाँ पे। अरे मोदी फोदी क्या चीज है? मोदी का कोई लहर नहीं है। मोदी तो देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया? अरे बर्बाद नहीं कर दिया, सब चीज तो बेचे दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सारा चीज तो बेचे दिया। क्या तो मोदी लहर यहाँ नहीं है? मोदी हवा में गया। और उनको झोला लेके कहते हैं कि हम क्या है, फकीर है, झोला लेके जाएंगे। उनको झोला लेके जाना पड़ेगा। कोई लहर काम नहीं आएगा, कोई लहर नहीं। इस बार परिवर्तन करना है। यहाँ लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और मुन्ना शुक्ला अच्छा, जिंदाबाद। लालू जी की आप नाम ले रहे हैं, लालू जी का। हाँ। लोग कहते हैं कि उनका राज आएगा तो वही जंगल राज, वही नहीं, जंगल राज तो अभी है। जंगल राज अभी है, जंगल राज पहले नहीं था। जंगल राज यादव को लोग समझता है कि लाठी वाला है तो तेल पिलाओ तो क्या। अरे लाठी नहीं रहेगा तो मजबूती कैसे रहेगा? लाठी के साथ मजबूती है, साला पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। लाठी से पाकिस्तान को खदेड़ के भेजाएंगे। और ये मोदी जी कहते हैं कि कौन को हम पाकिस्तान लेके डराने का काम करता है। सारे सैनिक को मरवा दिया और उस पर अगला चुनाव लड़ा, सहानुभूति लड़ ले लिया। इस बार कोई सहानुभूति नहीं, कोई मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। देखिए, इनका कहना है कि कोई मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, लाठी से ही पाकिस्तान को खदेड़ देंगे, ये इनका दावा है। और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ? नाम वीरेंद्र कुमार है। मकान चिंतामणपुर हुआ, ऐसे एलएन कॉलेज भगवानपुर में रिटायर कर गए हैं जी। और यहाँ जो है ये जनतंत्र की जननी ऐतिहासिक वैशाली के प्रांगण में मुन्ना बाबू जो है यहाँ वैशाली के हैं। और सबसे बड़ा चीज है जो इन्होंने
जो किए हुए हैं इस समाज के लिए A to Z सभी वर्ग के लिए, जो आज नाम रट रहा है। और ये बहुत बड़ा यही मुद्दा है जो कि उनके पक्ष में है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ जो कुछ भी कहीं भी गए, हम दूसरे क्षेत्र में भी गए हैं, वहाँ इनका नाम जैसे आ रहा है, कह रहा है लोग जो कि मुन्ना शुक्ला जी को ही वोट देंगे, इसलिए कि लोकल के हैं। ऐसा तो नहीं कि समधी जी आए हुए? नहीं, समधी जी आए हुए, समधी जी तो है, तो समधी जी तो पहले हमको संबंध है, रिश्ता है। और समधी तो अलबेला समधी है। अलबेला समधी? जी, अलबेला समधी है। ये जो है सुनील बाबू अलबेला समधी है। तो आप कहते हैं कि राजद को वोट करेंगे इस बार? जी, लालू यादव का राज आपने देखा है, जिसको लेकर कई आरोप लगते हैं। आप काफी उम्रदराज भी हैं, आप उस दौर को भी देखे होंगे और फिर आज आप कह रहे हैं कि हम देंगे राजद को। जी जी जी। डर नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। और उसके बाद कुछ भी हो, कोई भी हो, ये जो किए हुए हैं इनके लिए जो है यहाँ की जनता जो है, नौजवान, हर वर्ग के लोग। कौन किए हुए हैं? मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना तो शुक्ला। अभी यहाँ पर कुछ बने नहीं ना, सांसद नहीं बने हैं, लेकिन बिना बने हुए जो कर दिए, कोई बन करके नहीं दिखलाएगा। और आज जो है ये इनके पक्ष में इसलिए जा रहा है कि इसके पूर्व ये जो सांसद है अभी बीना देवी, जो आपको जब यहाँ जीत करके गए हैं, तो ये बात जरूर है कि यहाँ की जनता से कभी मिले नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। भले ही पैसा के बदौलत वो कुछ भी कर ले सकते हैं। आज जो ऐसे कि बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग जाते हैं तो वहाँ जो ऐसे कि पैर छू करके उनके यहाँ जैसे दिनेश बाबू का ये करते, कब ये बात करते हैं। लेकिन ये चीज मुन्ना शुक्ला में नहीं है। यहाँ लोग, इस इलाका के जवार के लोग जो जा रहे हैं, उस सारे लोग जो ऐसे कि घर पर जा करके, और यहाँ के नौजवान, 5 सालों में क्या विकास हुआ आपके यहाँ? कुछ नहीं हुआ। विकास हुआ जो वो आए नहीं कि कोई पहचानिए नहीं रहा। विकास क्या हुआ? विकास अपना किए जो कि कहीं जमीन खरीद रहे हैं, कहीं फैक्ट्री बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो अपना कहीं हड़प रहे हैं। तो कहीं फैक्ट्री बना रहे हैं तो वहाँ तो कहाँ, कुछ नहीं, रोजगार यहाँ नहीं। वो सब वहाँ बनाया हुआ है जो कि वही जा करके अपना जाएगा। यहाँ के जनता को कहाँ है, वैशाली की जनता को और क्या दिए? तब आगे क्या सोच रहे हैं आप? आगे सोच रहे हैं कि मुन्ना बाबू को वोट मिले, मुन्ना शुक्ला, इसलिए जो किए हुए हैं और करेंगे। और इनके यहाँ नौजवान, बुजुर्ग से नौजवान तक ये उम्मीद रखे हुए कि जो कुछ भी होगा तो इनके यहाँ गरज करके जाएंगे, और कुछ भी होगा तो सामने कहेंगे ये ऐसे आदमी है जो कि हम बोलेंगे तो वो जो ऐसे कि सुनेंगे। मुन्ना शुक्ला के सामने गरज के जाइएगा? जी, गरज करके जाएंगे, इसलिए गरज करके जाएंगे जो उनको मदद कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो हमारे नौजवान बुजुर्ग सभी को जैसे काम में आवे, गरज करके जाएंगे। तो लोग कहता है कि बाहुबली है, डर नहीं, बाहुबली क्या है साहब, डर नहीं लगेगा? कोई डर नहीं। आज क्या, पूर्व से भी जैसे देख रहा हूँ उस इलाका के जितने लोग हैं, शादी विवाह शुभ श्राद्ध जो कुछ भी हुआ, सब में जो ऐसे कि उन्होंने वो पहले ही मदद करते, ये पता लग जाता है कि ये गरीब है, वो जैसे पहले उसको घाट का खर्चा दे देते हैं, उसके बाद जा करके शादी का होता है लिस्ट में आ करके दे देते। ये नहीं जैसे करने के बाद ये सारे चीज में जैसे है परिवर्तन। जी हाँ, ये परिवर्तन है और ये लहर है, ये जो है ना अंधर उखड़ गया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, तो इनका कहना है कि ये अंदर उभर गया है, पूरा परिवर्तन की लहर है। हालांकि चुनाव 25 तारीख को है और 25 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को इसका परिणाम आना है। परिणाम में ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा। परिवर्तन की लहर रही या फिर मोदी सरकार जो यहाँ के एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो जीतती है, ये रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन वैशाली टुडे सबसे पहले और हर जगह एक ही बात अपील करता है कि आप वोट करें, मतदान करें, अपना मतदान जरूर करें। मतदान से ही आपका कल्याण है। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।